हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शहर की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में रिया नाम की एक लड़की रहती थी। वो एक छोटी सी आईटी कंपनी में काम करती थी, जहां रोज़ाना कंप्यूटर के सामने घंटों बिताती। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ सामान्य था। घर, ऑफिस, दो चार दोस्त और वीकेंड पर परिवार के साथ समय। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी ज़िंदगी में एक नई हलचल थी। वो हलचल थी अरमान की। अरमान एक ग्राफिक डिज़ाइनर था जो सोशल मीडिया पर अपनी क्रिएटिव आर्ट शेयर करता रहता। रिया ने पहली बार उसकी पोस्ट पर कमेंट किया था, कुछ ऐसा कि ये डिज़ाइन तो दिल छू गया, और बस बातों का सिलसिला शुरू हो गया। शुरुआत में तो सिर्फ मैसेजेस थे, आर्ट के बारे में, फिल्मों के बारे में, कभी कभी ज़िंदगी की छोटी छोटी बातें। रिया को लगता कि अरमान की बातों में एक अलग सी गहराई है। वो कहता, ज़िंदगी में रंग भरने पड़ते हैं वरना सब फीका लगता है। और रिया सोचती कि हाँ, शायद मेरी ज़िंदगी में भी कुछ रंग की ज़रूरत है। धीरे धीरे मैसेजेस कॉल्स में बदल गए। रात को ऑफिस से लौटकर रिया बालकनी में बैठती, फ़ोन पर अरमान से बात करती। उसकी आवाज़ में एक सुकून था, जैसे कोई पुराना दोस्त हो। तुम्हारी हंसी सुनकर दिन की थकान भूल जाता हूँ, अरमान ने एक बार कहा था, और रिया का दिल धड़क उठा। वो जानती थी कि ये दोस्ती से आगे बढ़ रही है, लेकिन ये एहसास इतना मीठा था कि रोकना नहीं चाहती थी। एक शाम रिया ने हिम्मत करके अरमान से मिलने का प्लान बनाया। वो दोनों एक कैफ़े में मिले। अरमान वैसा ही था जैसा मैसेजेस में लगता, मुस्कुराता हुआ, आंखों में चमक। उन्होंने कॉफ़ी पी, घंटों बातें की। रिया ने बताया अपनी फैमिली के बारे में, माँ जो स्कूल टीचर हैं, पापा जो रिटायर्ड हैं और छोटा भाई जो कॉलेज में पढ़ता है। अरमान ने अपनी कहानी शेयर की। वो अकेला रहता था, पेरेंट्स गांव में थे और शहर में स्ट्रगल कर रहा था। तुमसे मिलकर लगता है जैसे कोई अपना मिल गया, अरमान ने कहा, और रिया ने शर्माकर नज़रें झुका लीं। उस रात घर लौटकर रिया सोचती रही, क्या ये प्यार है? वो एहसास जो दिल को छूता है, लेकिन डर भी लगता है। लेकिन ज़िंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। अगले ही हफ्ते रिया की दोस्त ने उसे एक स्क्रीनशॉट भेजा। वो स्क्रीनशॉट अरमान की चैट का था, किसी अनजान लड़की से। मैसेजेस में अरमान कह रहा था, तुम्हारे बिना रातें सूनी लगती हैं। रिया का दिल बैठ गया। ये स्क्रीनशॉट कहाँ से आया? दोस्त ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, कोई ग्रुप में शेयर किया। रिया ने अरमान से पूछा, लेकिन वो इनकार करता रहा। ये फेक है, कोई मुझसे जलता होगा। रिया को यकीन करना चाहती थी, लेकिन मन में शक का बीज पड़ चुका था। घर पर माँ ने देख लिया, फ़ोन पर वो स्क्रीनशॉट। ये क्या है रिया? किस लड़के से बात कर रही हो? हमारी इज्जत का क्या? माँ की आवाज़ में चिंता थी, और पापा ने सख्ती से कहा, ऐसे लड़कों से दूर रहो, ये सब धोखा देते हैं। रिया की ज़िंदगी उलझ गई। ऑफिस में काम पर फोकस नहीं होता, घर पर तनाव। अरमान रोज़ कॉल करता, सफाई देता, मैंने कभी ऐसी चैट नहीं की, कोई एडिटेड होगा। लेकिन अब और स्क्रीनशॉट्स आने लगे। एक में अरमान किसी पार्टी में किसी लड़की के साथ फ़ोटो, कैप्शन, माय स्पेशल वन। रिया ने पूछा तो अरमान बोला, वो पुरानी फ़ोटो है दोस्त की, कोई हैक कर रहा है मेरे अकाउंट को। लेकिन अब अफवाहें फैल गईं। रिया की फैमिली में रिश्तेदारों तक बात पहुंच गई। चाची ने फ़ोन किया, बेटी सावधान रहना, ऐसे लड़के नाम बदनाम कर देते हैं। रिया रोती रही रातों को। क्या अरमान सच कह रहा है या वो धोखेबाज है? वो एहसास जो पहले इतना खूबसूरत लगता था, अब दर्द दे रहा था। एक दिन रिया के भाई ने कहा, दीदी मैंने चेक किया, वो स्क्रीनशॉट्स फेक लगते हैं, लेकिन लोग मानते कहाँ हैं। रिया ने फैसला किया कि सच पता लगाएगी। वो अरमान से मिली, लेकिन इस बार गुस्से में। क्यों कर रहे हो ये सब? अगर कोई और है तो बता दो। अरमान की आंखें नम हो गईं। रिया, मैं कसम खाता हूँ, ये मेरा पुराना दोस्त कर रहा है। वो मुझसे जलता है क्योंकि मैंने उसकी मदद बंद कर दी। अरमान ने प्रूफ दिखाया, पुरानी चैट्स जहाँ वो दोस्त बदला लेने की धमकी दे रहा था। रिया को यकीन होने लगा, लेकिन अब समस्या बड़ी थी। अफवाहें फैल चुकी थीं। रिया के ऑफिस में भी बात पहुँच गई। कोवर्कर्स कानाफूसी करने लगे। रिया का कोई अफेयर है, ब्रेकअप हो गया शायद। रिया की इज्जत पर बात आ गई। घर पर पापा ने कहा,
अब ये सब बंद करो या हम तुम्हारी शादी कर देंगे। रिया टूट गई। वो अरमान से दूर होने लगी, लेकिन दिल मानता नहीं था। एक रात अरमान ने मैसेज किया, रिया मैं सब ठीक कर दूंगा, मुझे एक मौका दो। रिया ने सोचा क्या ट्रस्ट बचा है, लेकिन फिर एक नया ट्विस्ट आया। रिया के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, अगर तुम अरमान से मिलती रही तो तेरी फेक फ़ोटोज़ वायरल कर दूंगा। रिया डर गई, ये ब्लैकमेल था। वो पुलिस स्टेशन गई, लेकिन वहाँ अफसर ने कहा प्रूफ दो तब एफआईआर होगी। रिया ने अरमान को बताया और दोनों ने मिलकर प्लान बनाया। अरमान ने उस दोस्त को कॉल किया, रिकॉर्ड किया, जहाँ वो कबूल कर रहा था कि सब फेक है, बदला लेने के लिए। तूने मेरी मदद क्यों नहीं की? अब देख तेरी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। प्रूफ मिल गया। रिया ने पुलिस को दिया और वो दोस्त पकड़ा गया। जांच में पता चला कि वो साइबर फ्रॉड भी कर रहा था, फेक स्क्रीनशॉट्स बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करता। रिया की फैमिली को सच पता चला और उन्होंने माफ़ी मांगी। बेटी, हमने जल्दबाजी में फ़ैसला कर लिया। अरमान ने भी कहा, मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हें इतना सहना पड़ा। रिया ने मुस्कुराकर कहा, अब सब ठीक है, लेकिन ये सिखाया कि ट्रस्ट कितना ज़रूरी है। समय बीता, रिया और अरमान की दोस्ती फिर से मजबूत हुई, लेकिन अब वो सावधान थे। सोशल मीडिया पर ज़्यादा शेयर नहीं करते, फैमिली को सब बताते। रिया की ज़िंदगी में रोमांस था, लेकिन रियलिटी भी, करियर, फैमिली, सोसाइटी। वो दोस्त जो अफवाह फैला रहा था, उसे कोर्ट में सज़ा मिली और वो पछतावा करता रहा। मैंने गुस्से में सब बर्बाद कर दिया, उसने कबूल किया। अब वो सुधार रहा था, कम्युनिटी सर्विस कर रहा। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि अफवाहों पर यकीन मत करो, हमेशा सच की तह तक जाओ। सोशल मीडिया पर सब कुछ सच नहीं होता और जल्दबाजी में फ़ैसला लेने से रिश्ते टूट जाते हैं। ट्रस्ट बनाओ, लेकिन सावधान रहो। अगर ट्रस्ट टूटे तो माफ़ी मांगो और सुधारो। ज़िंदगी में प्यार और रियलिटी दोनों बैलेंस करने पड़ते हैं, तभी खुशी मिलती है।